365 दिनों के बाद में आपके कौन से कार्य बनने वाले हैं, इस बात की चर्चा इस प्रोग्राम में विस्तार पूर्वक से करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य शिवराज शास्त्री आप लोगों का हार्दिक स्वागत कर रहा हूं। अप्रैल 2024, अप्रैल का महीना इतना खास क्यों होने वाला है आपके लिए, इस बात की हम चर्चा करेंगे। 100% सटीक भविष्यवाणी जो है यहां पर ज्योतिष के अनुसार, ज्योतिष क्या बता रहा है सिंह राशि वालों के बारे में, इस बात की हम चर्चा इस प्रोग्राम में करेंगे। चलिए प्रोग्राम को प्रारंभ करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। बहुत ध्यान से इस प्रोग्राम को देखिएगा। इस प्रोग्राम को आप अपनी अगर लगन पर देखेंगे तो बहुत सटीकता रहेगी, अपनी चंद्र राशि पर देखेंगे तो बहुत सटीकता रहेगी। आपको दोनों चीजें नहीं पता है, मेरी लगन क्या है, मेरी चंद्र राशि क्या है, तब वह स्थिति में इस प्रोग्राम को नाम राशि पर देख सकते हैं। चलिए प्रोग्राम को प्रारंभ करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। अप्रैल 2024, 365 दिनों से आपने थंबनेल पर देखा होगा कि आखिर 365 दिनों के बाद में क्या होने वाला है। तो देखिए हमने कोई भी अब यहां पर आपके पूरे राशि चक्र में, यहां पर कुंडली चक्र में कोई भी हमने ग्रह नहीं डाला है, लेकिन अब यहां पर हम वो ग्रह डाल रहे हैं जो सबसे उत्तम और सबसे अच्छा फल देता है। और मित्रों, उनकी अगर कृपा आप पर हो जाए तो आपका कोई बाल बाका नहीं कर सकता है। मैं ऐसे ग्रह की बात करने वाला हूं जो अप्रैल के महीने में उत्तम और अच्छी स्थिति में आपको क्या फल देने वाले हैं। चलिए प्रोग्राम को प्रारंभ करते हैं। और आप अगर कुंडली का विश्लेषण विस्तार पूर्वक और अच्छी तरीके से करवाना चाहते हैं तो हमारे दिए गए नंबर पर आप संपर्क करके अपनी कुंडली का विश्लेषण, एनालाइज विस्तार पूर्वक A to Z और अनलिमिटेड समय के साथ में आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं। चलिए हाँ, एक चीज है कि इसके लिए आपको व्हाट्सएप पर मैसेज करके अपना अपॉइंटमेंट जो है वह बुक करवाना होगा। बस इतना हमारी टीम द्वारा आपको इतना करना होगा। चलिए अब हम प्रोग्राम को प्रारंभ करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। तो हम उस ग्रह की बात करने वाले हैं मित्रों। कौन सी ग्रह की? देवगुरु बृहस्पति की, जो आपके कहां पर भाग्य स्थान पर बैठे हैं। अब भाग्य स्थान पर बैठकर देवगुरु बृहस्पति आपके जीवन पर प्रभाव क्या डालेंगे, इस बात की हम चर्चा करने वाले हैं। क्योंकि एक वर्ष से इनका उत्तम बेहतर फल जो है आपको नहीं मिल पा रहा था। अब एक वर्ष के बाद में ऐसा क्या उत्तम फल जो है जो आपको मिलने वाला है, इस बात की विशेष चर्चा करेंगे। चलिए प्रोग्राम को प्रारंभ करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। तो देखिए देवगुरु बृहस्पति आपके कहां पर है? भाग्य नवम भाव पर। और नवम भाव पर आपके क्या कार्य सिद्ध करवाएंगे, किस कार्यों के बारे में आपके सोच रहे थे आप लोग, किन कार्यों के बारे में अपने आप सोच रहे। तो देखिए यहां पर भाग्य में आपके प्रबलता लाएंगे, यानी कि आप समझिए कि भाग्य में तूफान आने वाला है। अर्थात जो भाग्य आपका इसे धीरे धीरे टुक टुक करके चल रहा था ना, वह भाग्य एक महीने में आपको बड़ा ही उत्तम देखने को मिलेगा। अर्थात आपके कार्य जो है, जब देखिए इंसान का कहते हैं ना, जब लक नहीं साथ में होता है तो बहुत सारे कार्यों पर हम बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं, बहुत ज्यादा संघर्ष करने के बाद भी हमारे कार्य सिद्ध नहीं हो पाते हैं। जब हमारा साथ में हमारी किस्मत नहीं होती है, किस्मत मतलब भाग्य हमारा साथ में नहीं होता है, लक हमारे साथ में नहीं होता है। और जब हमारा लक होता है ना तो हमारे अधूरे से अधूरे कार्य बिना हाथ पैर चलाए अपने आप सिद्ध हो जाते हैं। उनका फोन आने लगता है कि आपका ये काम होने वाला है, आप भैया आ जाओ, आपका ये काम हो चुका है भैया, बधाई हो, कंग्रेचुलेशन, आपका जो है ये कार्य हो चुका है। तो लोग ऐसे अपने आप बताते हैं जब भाग्य का साथ मिलता है। तो देखिए इस महीने जो है कहीं ना कहीं आपको भाग्य का साथ जो है वह बेहतर मिलेगा, यानी कि भाग्य में प्रबलता, भाग्य में आपके देवगुरु बृहस्पति आपके प्रबलता यहां पर लाएंगे। अच्छा, उसी के साथ ही साथ मित्रों विद्यार्थियों के लिए ये उत्तम बेहतर महीना रहेगा। ये मंत्र जो रहेगा विद्यार्थियों के लिए, स्टूडेंटों के लिए बड़ा ही अच्छा होने वाला है। क्योंकि पढ़ाई में उच्च शिक्षा आपको प्राप्त होगी, अच्छी शिक्षा आपको यहाँ पर प्राप्त होगी, अच्छी जगह एडमिशन आपका ओपन हो सकता है। आप कहीं अपने अच्छी जगह एडमिशन वगैरह ओपन करवाना चाह रहे थे तो संभवतः ही अच्छी जगह आपका एडमिशन हो सकता है। उसी के साथ ज्ञान धान, चीजों को समझना, चीजों को बारीकी तरीके से समझना, यह एक महीने में आपको कोई भी चीज आपके सामने पर होगी तो उसको आप बेहतर तरीके से समझ पाएंगे, उस चीज पर फोकस कर पाएंगे। अच्छा, उसी के साथ ही साथ संतान से बड़ा ही प्रेम प्राप्त होगा और संतान से इस महीने कोई ना कोई आपको गिफ्ट भी प्राप्त हो सकता है। संतान पक्ष से संबंध जो है वह बच्चों से आपका संबंध मधुर होगा, बच्चे आपके विचारों पर खरे उतर पाएंगे और बच्चों के जरिए से आपको प्रशंसा भी अपने अंदर बड़ी ही महसूस होगी। अच्छा, उसी के साथ ही साथ देखिए ज्योतिष शास्त्र में साफ साफ वर्णन आया है कि जहां पर देवगुरु बृहस्पति बैठे होते हैं और जहां से बैठकर जहां पर दृष्टि डालते हैं उस भाव को गंगा मैया की जल की तरह पवित्र कर देते हैं। तो चलिए आपके कौन कौन से भाव पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही है और जहां पर हमें फल स्वरूप क्या प्राप्त होगा, ये एक प्रोग्राम में हम पहले भी आप इस बात की चर्चा कर चुके हैं। तो देखिए पहली दृष्टि देवगुरु बृहस्पति की कहां पर? आपके लगन भाव पर पड़ रही है, अर्थात आपके प्रथम भाव पर। तो लगन भाव में देवगुरु बृहस्पति का जो प्रभाव रहेगा, यहां पर मित्रों आप इस महीने में धर्म पुण्य और दान के कार्यों में बढ़ चढ़कर हाथ लेंगे, हिस्सा लेंगे। आप जो है कहीं ना कहीं जो धर्म के कार्य है, धर्म के कार्यों में आप जो है बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे। महात्मा एक संत प्रवृत्ति आपके अंदर जो है प्रविष्ट होगी।
वहीं पर धन की प्राप्ति, इस महीने आपको धन की भी, आपका रुका हुआ पैसा कैसा भी आपको धन की प्राप्ति हो सकती है। देखिए हमेशा ही मैं अपने कोई भी प्रोग्राम आपने हमारा देखा होगा तो हमने एक ही बात को विशेष तरीके से बताया कि देखिए बिना मेहनत के, बिना कर्म किए फल की प्राप्ति नहीं होती है। जब हम कर्म करते हैं, मेहनत करते हैं, तभी हमें धन की प्राप्ति होती है, या वो किसी कोई भी कार्य हो हमें सफलता तभी प्रदान होती है जब उसमें हम संघर्ष और मेहनत और कर्म सब कुछ करते हैं, तभी हमको सफलता प्राप्त होती है, क्योंकि अब बिना मेहनत के फल प्राप्त नहीं होता है। किंतु यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति, आपने मेहनत, देखिए संसार में ऐसा ही कोई व्यक्ति हो जो मेहनत ना करता हो, मेहनत सब करते हैं, मेहनत के बावजूद फल नहीं प्राप्त हो पा रहा था, तो संभवतः ही 1 महीने में आपका रुका हुआ पैसा, फंसा हुआ धन भी आपका रिकवर हो सकता है, यानी कि मिलने की संभावना यहाँ पर बन रही है। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं मित्रों कि आपके प्रथम भाव में यहाँ पर मित्रों आपको जो है थोड़ा सा कामी प्रवृत्ति, जो आपके अंदर कामी प्रवृत्ति है, ये कामी प्रवृत्ति आपकी कम करेंगे। मन की चंचलता आपके यहाँ पर बढ़ेगी, मन की जो है वह चंचलता कहीं ना कहीं बढ़ेगी। अच्छा, उसी के साथ ही साथ अगली दृष्टि देव गुरु बृहस्पति की आपके तीसरे भाव पर, साहस भाव पर, तो यहाँ पर मित्रों दानी प्रवृत्ति का, यानी कि आपका दान पुण्य करने में बड़ा ही इंटरेस्ट, आपका बड़ा ही मन लगेगा और अच्छा लगेगा आपको दान पुण्य करने में अप्रैल के महीने में। अप्रैल 2024 की बात कर रहा हूं मैं, 23 की नहीं। अच्छा, उसी के साथ ही साथ मित्रों आपको बताते चले कि यहाँ पर ऐश्वर्यवान, यानी कि सुंदरता आपके चेहरे पर झलकेगी, लोग आपके चेहरे पर चेहरे से एक्टिव होंगे। और उसी के साथ ही साथ मित्रों आपको बताते चले कि थोड़ा सा भोगी प्रवृत्ति और कामी प्रवृत्ति, जो आपके कामी प्रवृत्ति है ना, ये आपके भोगी प्रवृत्ति और कामी, यानी कि कोई चीज़ का भोग कि हाँ ये मिल जाए, ये मिल जाए, ये मिले बिना चैन नहीं पड़ेगा, ये मिले बिना चैन, कोई भी चीज़ हो सकती है, तो ऐसी चंचलता मन से आपके दूर होगी। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं देवगुरु बृहस्पति की। यहाँ पर देखिए कंठ स्वर वाणी, जो आपका वाणी दोष लगा हुआ था, यानी कि आप कितना भी अच्छा किसी से बोले, कितना भी अच्छा कुछ भी करें, लेकिन सामने वाला व्यक्ति आपसे एक्टिव नहीं हो पा रहा, तो संभवतः ही सामने वाला व्यक्ति जो है वह आपसे एक्टिव हो पाएगा। सीधा कहने का मतलब मेरा ये है कि यहाँ पर जो है मित्रों आपको सीधा सीधा बताए, कंठ स्वर वाणी मधुर होगी, संगीतकारों के लिए बहुत अच्छा समय ये 1 महीना देखा जाएगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं कि यहाँ अगर कपड़ों का बिजनेस व्यापार आपका है, बेहतर चलेगा, उत्तम चलेगा। वस्त्रों का आपका बिजनेस व्यापार है जिसमें आपको अच्छी सफलता प्रदान होगी। अगली दृष्टि की बात करते हैं देवगुरु बृहस्पति की, तो अगली दृष्टि कहां पर पड़ रही है? आपके नवम भाव पर, वो क्षमा चाहेंगे, आपके पंचम भाव पर जा रही है। तो पंचम भाव पर देवगुरु बृहस्पति का प्रभाव क्या होगा? यहां पर बुद्धिमान, क्योंकि बुद्धि हमारा क्या है? पंचम भाव हमारी बुद्धि है, तो बुद्धि में आपके तीव्रता आएगी। आपके बुद्धि, जो आपकी बुद्धि अभी तक अच्छे कार्यों के, यानी कि नकारात्मक सोच, यानी कि जो भी सोच रहे जिसका उल्टा सिल्टा हो रहा था आपके साथ में, तो संभवतः ही यहां पर आपके साथ सीधा होगा। उल्टे पुल्टे जो कार्य आप पर हो रहे थे वह सारे उल्टे पुल्टे कार्य यहां पर बंद होंगे और बुद्धि आपकी इस महीने उत्तम ही अच्छी काम करेगी। अच्छा, उसी के साथ ही साथ मित्रों आगे हम बात करें कि ज्योतिष में आपके, जैसे आप भैया हमारा ज्योतिष का प्रोग्राम देख रहे हैं ना, तो ज्योतिष में अभी आपकी रुचि जो है वह कहीं ना कहीं बढ़ती हुई नजर आएगी। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आलसी, जो आलस लगा हुआ था कि अभी रहने दो, बाद में कर लेंगे, अभी रहने दो, अभी आज ऑफिस नहीं जाते, आज थकान हो रही है, आज मूड नहीं सही है, आज ये है वो है, ऐसा फला, इस तरीके का अगर विचार बार बार अंदर आ रहे थे, तो 1 महीना आप डटकर यहाँ पर काम कर पाएंगे। आपको जो मित्रों आलसपन जो है दूर होगा। वहीं पर मित्रों जो है मानसिक रूप से जो असंतुष्टि हो रही थी, यानी मानसिक रूप, यानी कि अब सोच ही लिया था कि अब कुछ नहीं होने वाला है, तो संभवतः ही इस तरीके की मानसिक असंतुष्टि आपकी दूर होगी। चलिए अब हम रेमेडीज उपाय की बात करते हैं कि आपको क्या उपाय करने चाहिए देवगुरु बृहस्पति के लिए। तो देखिए, कहीं धर्म स्थल पर, कहीं भी कोई भी धर्म स्थल हो, वहां पर आप जो है बूंदी या लड्डू का वितरण करें, भगवान श्री हरि का भोग लगाकर, भगवान श्री हरि का जो है आप भोग लगाकर लड्डू, या फिर जो है कहीं ना कहीं आप जो है लड्डू के साथ ही साथ में बूंदी का वितरण करें, जिससे आपको उत्तम अच्छा लाभ होगा। दूसरा क्या उपाय कर सकते हैं? आप केले के जड़ पर हल्दी डालकर देवगुरु बृहस्पति का ध्यान करके आप देवगुरु बृहस्पति से प्रार्थना करें, हे प्रभु हमारे जीवन में जो भी कष्ट परेशानी आ रही है प्रभु उनको दूर करें, हम आपके शरणागत हैं। केले के जड़ पर बैठकर इस तरीके के विचार करके आप हल्दी डालकर जल चढ़ाएं केले के जड़ पर। तीसरा उपाय, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, या फिर गुरुवार के दिन अपने घर में कन्याओं को प्रतिभोज कराएं देवगुरु बृहस्पति का भोग लगाकर, तो आपको उत्तम अच्छा लाभ होगा। मुझे आदेश दीजिए, किसी अन्य प्रोग्राम में पुनः भेंट करते हैं। प्रोग्राम अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, यह प्रोग्राम अपने मित्र यारों के पास भी शेयर कर दें। हरे कृष्णा, राधे कृष्णा।